मित्रों, आज आप अपने पसंदीदा चैनल पर देख रहे हैं गोविंदम आईटीआई संस्थान, जो कि गंगापुर सिटी जयपुर रोड में है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय जाट बड़ौदा के कक्षा 9 व 11 के विद्यार्थी, जो कि यह वर्कशॉप में आकर के 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं। और यहाँ जो इंस्ट्रक्टर सर हैं श्री आशीष कुमार शर्मा सर, वो इनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। ये ट्रेनिंग उनके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो आइए यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर सर हैं, मैं उनसे कुछ बात करूं। आशीष कुमार शर्मा सर हैं और ये विद्यार्थियों को जो ये ट्रेनिंग दे रहे हैं वो किस प्रकार से उपयोगी होगी। ये विद्यार्थियों के लिए भविष्य में स्वरोजगार को लेकर, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, होम अप्लायंसेज आदि को, इनके पार्टों का अध्ययन, इनके फॉल्ट परीक्षण एवं फॉल्ट रिपेयरिंग का ज्ञान विद्यार्थियों को कराया जाएगा। इसके साथ ही मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटियों का मेजर किया जाएगा, मापन किया जाएगा। इसके साथ ही हम यहाँ पर विद्यार्थियों को इलेक्ट्रिक एसेसरीज फिटिंग करना, इलेक्ट्रिक एसेसरीज के कनेक्शन करना आदि कई प्रकार के सर्किटों का ज्ञान हम आज विद्यार्थियों को हमारी वर्कशॉप में कार्यशाला के अंतर्गत प्रायोगिक परीक्षण के आधार पर प्रदान करेंगे। सर, ये जो आप बता रहे हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में बताएंगे कि किस तरह से इनको ये सुधार पाने में, या ये जो ट्रेनिंग है वो विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध होगी। मैंने आपको बताया कि जैसे ये अपन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो हमारे घरेलू होम अप्लायंसेज है, ये आमतौर पर हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी के घरों में उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं। जैसे ये इलेक्ट्रिक प्रेस है, तो इलेक्ट्रिक प्रेस का उपयोग हम जानते हैं कि कपड़ों को इस्त्री करने के लिए, कपड़ों को प्रेस करने के लिए इलेक्ट्रिक प्रेस का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर कई सारे पार्ट होते हैं, उन पार्टों के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराया जाएगा। साथ में प्रत्येक पार्ट का उपयोग बताया जाएगा कि जिस प्रकार इसमें सॉल प्लेट होती है, नीचे की प्लेट को सॉल प्लेट कहा जाता है, ये कपड़ों पर प्रेस करने के लिए, दबाव डालने के लिए काम में आती है। इसके अलावा हीटिंग एलिमेंट है जो ऊष्मा उत्पन्न करता है और जो सॉल प्लेट को गर्म करता है। थर्मोस्टेट स्विच है, हैंडल है और पायलट लैंप है। इसके साथ कनेक्शन प्लेट है। इन सारे भागों का अध्ययन करके इसके फॉल्ट, क्या क्या दोष उत्पन्न होते हैं प्रेस में, उन दोषों का परीक्षण कैसे किया जाता है, इसके साथ ही उनकी रिपेयरिंग, उन दोषों का निराकरण कैसे किया जाता है आदि के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही हमारे पास में और भी इलेक्ट्रिक होम अप्लायंसेज है, जैसे ये पानी गर्म करने की रॉड, इसको बोलते हैं इमर्सन रॉड। इसमें भी हीटिंग उपकरणों की श्रेणी में आता है और इसके अंदर भी जो कई सारे पार्ट है, हीटिंग एलिमेंट, ये नलिका और टर्मिनल प्लेट आदि के बारे में हम विद्यार्थियों को अवगत कराएंगे। साथ ही इसमें जो फॉल्ट उत्पन्न होता है, उस दोष का निरीक्षण कैसे किया जाता है, परीक्षण कैसे किया जाता है, साथ ही उसका कहने का मतलब ये हुआ कि आप इन विद्यार्थियों को अभी से उसके लिए दक्ष बनाना चाह रहे हैं, जो कि घरेलू उपकरण हैं और वो कई बार खराब हो जाते हैं, तो अपने स्तर पर उनको कैसे सही किया जाए। लेकिन क्या सही करते समय कोई के करंट आने का खतरा है, तो उस बारे में भी आपने अपने सैद्धांतिक कक्षाएं जो ले रहे हैं उनमें जानकारी दे रहे होंगे आप। करंट के उसमें हमने उनको सेफ्टी प्रिकॉशन बताए थे, सुरक्षा सावधानियों का ज्ञान कराया था विद्यार्थियों को कि आपको इलेक्ट्रिक एसेसरीज पर कार्य करते समय किन किन सुरक्षा सावधानियों का ध्यान में रखना आवश्यक है। जिससे इंसुलेटेड औजारों का उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे वर्क टेबल पर कई प्रकार के इंसुलेटेड औजार रखे हुए हैं। जैसे ये है कॉम्बिनेशन प्लायर, तो ये इसके ऊपर देखो, कॉम्बिनेशन प्लायर के ऊपर ये इंसुलेशन छटा हुआ है।
तो हमेशा इलेक्ट्रिक चालू लाइन पर कार्य करते समय या इलेक्ट्रिक कार्य करते समय हमेशा इंसुलेटेड औजारों का उपयोग किया जाना चाहिए। उन औजारों का उपयोग करने से पूर्व भी आपको सबसे पहले उस औजार की कंडीशन कैसी है उसका अवलोकन करना आवश्यक होता है कि कहीं इंसुलेशन कटा फिटा तो नहीं है, छिला हुआ तो नहीं है आदि की बात। औजार आपका या टूल्स आपका बिल्कुल सही कंडीशन में है या नहीं है, इस बारे में सबसे पहले उनको ध्यान देना आवश्यक है। ये है आपका स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर के द्वारा हम इलेक्ट्रिक एक्सेसरीजों के पेचों को कसने एवं खोलने के लिए काम में लिया जाता है। तो इन सभी औजारों का श्रीमान जी, मैं ये कहना चाहूँगा श्री आशीष सर कि आप ये पीएम श्री योजना के तरफ से विविध प्रकार के जो क्रियाकलाप चल रहे हैं और उन क्रियाकलापों का जो मूल उद्देश्य है कि बच्चा पहले से ही कक्षा 8, 9, 10 में ही वह इतना अपने आप को सक्षम बना ले ताकि छोटी मोटी जो कमियां हैं उनको वह वहीं पर दूर करना शुरू कर दे और बाद में जाकर वह अपनी रुचि के अनुसार इन विकल्पों को चयन करके वह स्वरोजगार को हासिल कर सके। आप क्या इस और ये बच्चे आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कर पाएंगे? यस, मेरे को ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बच्चों को एक बार एक्सप्लेन करूंगा या इनको प्रैक्टिकली इनको हर चीज़ के बारे में बारीकी से मैं अध्ययन करवाऊंगा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बच्चे उन कार्यों को जो मैं कार्य यहाँ पर करवाऊंगा उन्हें करके और एक अपना आगे का जो स्वरोजगार का वो है वो पूर्ण रूप से कर पाएंगे। विगत 3 दिनों से ये ट्रेनिंग चल रही है सर। यस। तो उसके दौरान आपने हमारे बच्चों में क्या पाया कि क्या भविष्य में वे इस की तरफ उन्मुक्त होकर के अपना स्वरोजगार की तरफ बढ़ पाएंगे? यस, मैंने पाया 3 दिन में कि बच्चों ने एकाग्रचित्त होकर जी कॉन्सेंट्रेट होकर और जो भी सैद्धांतिक क्लास है उन्हें बढ़िया ठीक प्रकार से समझा। जो हमने एक्सप्लेन किया उनको सैद्धांतिक क्लास के अंतर्गत वो उन्होंने बढ़िया तरीके से समझा अच्छी तरीके से। और आज हम जब प्रायोगिक क्लास रूम के अंदर प्रायोगिक वर्कशॉप के अंदर इनको प्रायोगिक टेस्ट के बारे में बताएंगे तो ये इनको भी अच्छी तरीके से समझेंगे जो इनके लिए आगे काफ़ी अच्छा साबित होगा। सर, बहुत ही अच्छी बात लगी। मैं भी कुछ विद्यार्थियों से थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि क्या ये बहुत ही उपयोगी रहेगा? हाँ, अब बताएं। आप प्रवास शोलापुर से कक्षा 9 में 1 वर्ष के लिए आए हुए हैं पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय जाट बड़ौदा गंगापुर सिटी में। तो बच्चों, आपने इस आईटीआई ट्रेनिंग के दौरान क्या पाया? क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ये ट्रेनिंग दी जा रही है, होम अप्लायंस के बारे में बताया जा रहा है। जैसा सर ने कहा, इंस्ट्रक्टर महोदय ने कहा कि आपको समय समय पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में भी बताया। यहाँ की थ्योरेटिक जो बेस है, इसकी थ्योरी किस सिद्धांत पर ये कार्य कर रहे हैं, इनके बारे में भी बताया। तो आप में से कुछ मुझे बताना चाहेंगे कि यह ट्रेनिंग आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी? बोले। हाँ सर। आप बताएं। समर्थ, आप बताएं। हाँ सर, ये हमारे आगे चलकर जो आगे जीवन है ना, उसमें स्वरोजगार के लिए उपयोगी होगी। यस। क्या आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं? यस सर। तो आप में से जो बच्चे इसमें इंटरेस्ट रखते हैं या अपने घर पर जो छोटे अप्लायंसेज हैं या घरेलू उपकरण हैं और वो कभी खराब हो गए, तो आप क्या इसको सही करने के लिए तैयार हो पाएंगे? आपका क्या मानना है? हो पाएंगे सर। कैसे? अब इस सर ने जो हमें पढ़ाया वो सीखकर हम हो पाएंगे। उसको आप जानकारी से अवगत हो रहे हैं। यस सर। और आगे इसमें इंटरेस्ट लेंगे। हाँ और छोटे मोटे जो उपचार हैं इनको करके दूर कर पाएंगे। हाँ सर। क्या आप स्वरोजगार की तरफ केंद्रित हो पाएंगे? हाँ सर। कैसे? सर, हमारे घर के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो सारे जो मरम्मत करने का वगैरह काम होता है वो स्वीकार कर सकते हैं सर। तो आप महाराष्ट्र में कहाँ से हैं? सोलापुर से हैं। अब मित्रों, आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर 9th क्लास में 30% बच्चे सोलापुर से हैं और जो स्ट्रेंथ के 30% बच्चे हैं वो भी इस ट्रेनिंग को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। वो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। और यह कक्षा 11 के भी कुछ और विद्यार्थी हैं, मैं उनसे भी थोड़ा जानना चाहूँगा कि यह हमारे लिए
यह प्रशिक्षण या इंटर्नशिप कैसे लाभप्रद होगी, आप बताएंगे योगी? यस सर, बताएं। ये हमारी जैसे डेली होम अप्लायंस है ना सर, उसको रिपेयर करने, हाउ टू रिपेयर, और मतलब कभी इसकी ज़रूरत पड़े तो उसका नॉलेज होना चाहिए सर। वेरी गुड। तो क्या आपने जो कक्षा 9, 10, 11 में अभी पढ़ा है, क्या वो सिद्धांत जो विज्ञान के अंतर्गत पढ़े हैं, फिजिक्स के अंतर्गत आपने पढ़े हैं, केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़े हैं, वो सिद्धांत यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं? ऑफ कोर्स सर, यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई हो रहे हैं। जो हमने फिजिक्स में पढ़ा ना सर, जी। 10 से 11 तक जो हम पढ़ के आए हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर हमको देखने को मिला सर। जो सर पढ़ा रहे हैं वो एक मतलब स्टेप वाइज हमें बताते जा रहे हैं किस अप्लायंस का क्या नाम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वो जो थ्योरी कक्षा के दौरान प्राप्त की, वास्तव में वो प्रैक्टिकल में किस तरीके से कार्य करती है? क्या आईटीआई कॉलेज में इस तरीके की इंटर्नशिप आपको भविष्य में स्वरोजगार की तरफ उन्मुक्त करेगी? बिल्कुल करेगी सर। क्या आप इस ओर जाना चाहेंगे? बिल्कुल जाना चाहेंगे सर। क्या औरों को भी आप इन को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे? हाँ करेंगे सर, हमारे मित्रों को भी आप अपने मित्रों को करें। मित्रों, हमारे बीच ये समर्थ गुण हैं जो कि कुछ बताना चाहेंगे। यस सर, हमें पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय जाट बड़ौदा के अंतर्गत पीएम श्री एक्टिविटी के अंतर्गत हमें गोविंदम आईटीआई कॉलेज में यहाँ 5 दिन के इंटर्नशिप के लिए बुलाया गया था। तो हमने आज 3 दिन हो चुके हैं। इसमें सर ने हमें मोटार, जो घर के हीटिंग विद्युत इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनमें हमें जानकारी दी। और जो मोटार, इस जानकारी को प्राप्त करके आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या एक अवसर मिल रहा है? हाँ सर, क्योंकि जो मोटर होते हैं ना वो ख़राब हो जाएगी, मतलब ख़राब हो गई तो हम घर पे नहीं ठीक कर सकते हैं, और जो घर के इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं ना वो ठीक कर सकते हैं। हमें एक स्वरोजगार का अवसर मिल सकता है। स्वरोजगार का अवसर है। और भविष्य में क्या अपना भविष्य इस रोजगार में देखना पसंद करेंगे? हाँ सर। कैसे? सर, इससे हम ये मशीन वगैरह नहीं ठीक कर सकते हैं और हम रोजगार मिल स्वरोजगार। आज तो आप आईटीआई में आए हैं, हाँ सर। कल आईआईटी में भी जा सकते हैं। हाँ सर। और क्या आईआईटी में इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेड को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर। आप बहुत अच्छे आईआईटीएन हो सकते हैं। यस। आप स्वयं के रोजगार को भी प्राप्त कर सकते हैं और अन्य साथियों के लिए यह ट्रेनिंग कैसे मददगार होगी आपके विचार में? सर, अन्य साथी भी हमारे ये सब कुछ इंस्ट्रूमेंट की जानकारी प्राप्त करेंगे और वो भी अपने जीवन में स्वरोजगार। वेरी गुड। आपने मित्रों ये देखा कि शानदार ट्रेनिंग जो कि आपके लिए बहुत ही लाभप्रद हो रही है, और मानना है कुछ विद्यार्थियों का कि इस ट्रेनिंग के बाद हम जो अब तक सोच रहे थे कि किस फंक्शन बेस्ड ये काम कर रही हैं, लेकिन इन बच्चों का मानना है कि 9th 11th तक की जो हमने फिजिक्स और मैथ की थ्योरीज में पढ़ा, वास्तव में वो इम्प्लीमेंट हो रही है प्रैक्टिकल के रूप में, और किस फंक्शन पर, किस अनुप्रयोग पर, किस प्रिंसिपल पर ये कार्य करती हैं, इसको जानने का भी अवसर मिल रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आईटीआई में आकर के आपने जो ये जाना और वास्तव में आपके लिए लाभप्रद होगा, तो कुल मिलाकर के आप सब इससे सहमत हैं? सहमत हैं? या आप सबके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा? ओके, धन्यवाद। अंत में मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहूँगा कि ये 5 दिन की इंटर्नशिप जो है, ये तो सिर्फ इंटर्नशिप प्रोग्राम है, लेकिन भविष्य में यह कितने दिन का ये कोर्स होता है, और जो बच्चा इसमें इंटरेस्टेड हो वह कैसे इसमें प्रवेश पा सकता है? थोड़ा सा इसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी देंगे। देखो सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इलेक्ट्रीशियन जो कोर्स है, आईटीआई में जो इलेक्ट्रीशियन कोर्स है, वो उसकी कोर्स डायरेक्शन 2 इयर्स की अवधि है। 2 इयर्स में जाके ये कंप्लीट होता है, और प्रत्येक वर्ष एनसीवीटी के द्वारा आईटीआई वाले विद्यार्थियों की एग्जाम संपन्न कराई जाती है। इसके साथ ही ये कोर्स 2 प्रकार से मान्यता प्राप्त होता है, एससीबीटी और एनसीबीटी। ये सर दोनों क्या है, एससीबीटी और एनसीबीटी? एससीबीटी जो कोर्स होता है
वो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। और NCVT जो होता है वो होता है नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। तो आपके यहाँ दोनों से ही मान्यता प्राप्त है? यस सर, हमारे यहाँ पर दोनों प्रकार की मान्यता, यानी बच्चा SCVT के अंतर्गत भी एडमिशन ले सकता है और NCVT के अंतर्गत भी एडमिशन ले सकता है। तो सर इसमें कक्षा 10 में कितने प्रतिशत मार्क्स होने चाहिए कि उसको यहाँ पर प्रवेश मिल जाए? यहाँ पर देखो सर, प्राइवेट कॉलेज में जो ITI इलेक्ट्रीशियन में एडमिशन की जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास, ओनली फॉर 10th पास। 10th पास है। मतलब मूल उद्देश्य स्वरोजगार की तरफ केंद्रित रोजगार, यानी ITI के करने के बाद बच्चा जैसे इलेक्ट्रीशियन से ITI करता है तो पूर्णतः नहीं तो एक अर्ध कुशल इलेक्ट्रीशियन के रूप में 2 साल का कोर्स पूरा करने के बाद यहाँ से बाहर की ओर जाता है और स्वरोजगार, वो खुद का अपना स्वयं का एक स्वरोजगार। सर आप लगभग कब से हैं यहाँ पर? सर मैं 2011 से यहाँ पर कार्यरत हूँ। और आपके विचार में जितने स्टूडेंट निकले हैं उनमें से कितने प्रतिशत बच्चों ने स्वरोजगार को प्राप्त कर लिया है? लगभग ये मान लो आप सर 40 से 60% बच्चों ने स्वरोजगार प्राप्त किया और बाकी के बच्चों को गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कोई रेलवे में नियुक्ति ज्वाइनिंग पा लिया, किसी ने बिजली विभाग में एग्जाम फाइट करने के बाद ज्वाइनिंग पाई है और किसी ने DRDO में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। अच्छा, आप यहाँ से रक्षा मंत्रालय तक भी बच्चे चयनित हुए? इसरो तक बच्चे गए? ITI की वैकेंसी इसरो और खुद आपकी जो संस्था है जवाहर नवोदय विद्यालय, उसमें भी प्रेजेंट में वर्तमान समय में इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर नाम की पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। और काफी जो बच्चे हमारे यहाँ से ITI करके गए वो उस फोरम के बारे में मुझसे डिटेल ले रहे हैं और उस फोरम को, जवाहर नवोदय का जो फोरम है उसमें जो इलेक्ट्रीशियन का नंबर की पोस्ट निकली हुई है उस पर वो फोरम है। सर बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, लेकिन साथ में मुझे एक जानकारी और चाहिएगी कि क्या बच्चों को कितनी फीस यहाँ पर 2 वर्ष के दौरान, लगभग कितना खर्च 2 वर्ष के दौरान उनको पे करना पड़ेगा? सर यहाँ पर बच्चों को फीस कुछ ज़्यादा नहीं, यहाँ पर मंथली के हिसाब से भी दे सकता है बच्चा। मंथली 300 रुपये 400 रुपये फीस जो है, जो सर हमारे डायरेक्टर सर ने तय कर रखी है उसके अकॉर्डिंग भी दे सकता है। और यदि वो एक साथ भी भरना चाहे तो लगभग 25 से 30 हज़ार के बीच में 2 ईयर का कोर्स संपन्न किया जाता है। वेरी गुड। तो सर इसको कौन सा डिपार्टमेंट एग्जाम करवाता है? इसकी जो एग्जाम है वो NCVT, नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, जो भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अधीन आती है, उसके द्वारा इसकी एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर एक ही समय में कंडक्ट होती है। जी, तो उसका एग्जाम सेंटर यहीं रहता है? एग्जाम सेंटर सर, इसकी जो एग्जाम थी वो पहले के सत्रों में ऑफलाइन हुआ करती थी। अभी कुछ सालों से लगभग मान लो आप 2 इयर्स बिफोर पहले भारत सरकार के द्वारा ITI की जो एग्जाम है वो पर ईयर के अकॉर्डिंग ऑनलाइन कर दी गई है। तो यहाँ ऑनलाइन एग्जाम सेंटर हमारे नज़दीकी अन्य ITI में भारत सरकार द्वारा। सर अब तो गंगापुर सिटी अपने आप में एक जिला बन चुका है, तो इस और बच्चों का रुझान और भी ज़्यादा बढ़ रहा होगा? यस सर, बच्चों का रुझान काफ़ी बढ़ रहा है और इसमें ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के, यानी इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में तो काफ़ी बच्चे 10th के बाद क्या 12th बाद भी एडमिशन लेने के लिए हमारे पास, हमारे संस्थान में आते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे आज यहाँ जो गोविंदम ITI संस्थान है उसमें जो इंस्ट्रक्टर के रूप में श्री आशीष कुमार शर्मा सर ने बहुत ही अहम जानकारी दी है और हमारे PM श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय जाट बड़ौदा गंगापुर सिटी के विद्यार्थी, जो कि गंगापुर जिले और सवाई माधोपुर के जिले से भी हैं, और साथ ही साथ हमारे 9th क्लास में लगभग 19 विद्यार्थी बॉयज जो कि श्री जवाहर नवोदय विद्यालय शोलापुर से भी आए हुए हैं। उन्होंने भी इस 5 दिवसीय में से तीसरा दिन आज का है ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, जो बहुत ही उपयोगी होगी। और सर एक बार मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारे विद्यार्थियों को स्वरोजगार की तरफ एक मूल मंत्र देने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।